आजकल इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड चल रहा है। लोग एक डार्क रूम में एक गिलास में पानी भरते हैं, उसमें एक चम्मच हल्दी डालते हैं और गिलास के नीचे फ्लैशलाइट जलाते हैं और रील्स बनाते हैं। कुछ इसे पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत कहते हैं, कुछ इसे नकारात्मक शक्तियों को हटाने वाला उपाय। लोग रील्स में कहते हैं कि इससे घर से बुरी शक्तियां चली जाएंगी, पैसों की रुकावट हटेगी और सुख शांति आ जाएगी। लेकिन क्या सच में सिर्फ एक गिलास पानी और हल्दी ऐसा कर सकते हैं? या फिर ये सब सोशल मीडिया के लाइक्स और व्यूज का नशा है? सच तो ये है कि ये उपाय आध्यात्मिक जरूर है, लेकिन इसका तरीका, समय और भावना अगर गलत हो तो ये फायदा देने की जगह नुकसान भी कर सकता है। इसलिए आज हम आपको इस ट्रेंड के पीछे की असली हकीकत बताएंगे। एक एक बात साफ करेंगे ताकि आप अंधविश्वास नहीं बल्कि समझदारी से इस उपाय का सही उपयोग कर सकें। हल्दी सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये एक ऊर्जा है। आयुर्वेद में इसे रोग नाशक, वात पित्त संतुलक और शक्तिवर्धक माना गया है। वहीं तंत्र शास्त्र में इसे शुद्धि का प्रतीक बताया गया है। हल्दी जहां होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा टिकती है। लेकिन इस ऊर्जा को जगाने के लिए भावना, नियत और सही प्रक्रिया जरूरी होती है। अब बात करते हैं उस ट्रेंड की जिसमें लोग रात को एक गिलास पानी में हल्दी डालकर नीचे मोबाइल की टॉर्च जलाकर वीडियो बनाते हैं। कुछ लोग उस गिलास के पास पैसे रखते हैं, कुछ उसमें लौंग डालते हैं, कुछ कपूर, और सब कहते हैं देखो इससे बुरी शक्तियां भाग जाएंगी। पर क्या आपने कभी सोचा कि अगर सिर्फ एक टॉर्च और हल्दी का गिलास सब कुछ बदल सकता है, तो फिर दुनिया में मंदिर, यज्ञ, साधना, मंत्र, पूजा पाठ की क्या जरूरत है? असल बात यह है कि ये उपाय अधूरा है। सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ रील्स के लिए किया गया उपाय कभी भी आत्मा, मन या जीवन को ऊर्जा नहीं देता। उल्टा कुछ मामलों में ये नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकता है। अब जानते हैं कैसे। अगर आप हर रोज ये उपाय करते हैं और आपके मन में बस क्यूरियोसिटी है, कोई श्रद्धा नहीं, तो हल्दी की ऊर्जा उल्टी पड़ सकती है। कई तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि हल्दी एक शक्तिशाली माध्यम है, इसे मंत्र सिद्ध किया जा सकता है। इसका प्रयोग बिना शुद्ध वातावरण, बिना सही भावना और बिना गुरु दीक्षा के करना कुछ वैसा ही है जैसे बिना लाइसेंस के तेज गाड़ी चलाना। दुर्घटना हो सकती है। दूसरी बात, लोग हल्दी वाले पानी को कमरे में घंटों, कभी कभी पूरी रात तक रखते हैं। इससे पानी में बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं और अगर कोई भूल से वो पानी पी ले तो उससे स्वास्थ्य को भी नुकसान हो सकता है। हल्दी गर्म प्रकृति की होती है, इसे ज्यादा देर खुले में रखना, खासकर गर्म मौसम में, कई बार एलर्जिक रिएक्शंस, चक्कर आना या स्किन रैशेज जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। और तीसरी बात, जब आप हल्दी के नीचे टॉर्च या लाइट रखते हैं तो उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं आती, सिर्फ विजुअल इल्यूजन बनता है। हाँ, देखने में सुंदर लगता है, लेकिन एनर्जी का ग्लो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। अब जानते हैं अगर सही तरीके से किया जाए तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं। अगर आप शुक्रवार की रात या अमावस्या की रात को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर शांत मन से एक तांबे के लोटे में पानी लें, उसमें हल्दी की एक चुटकी डालें, साथ में 2 लौंग डालें। अब उस लोटे को अपने पूजा स्थान पर रखें, दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री हरिक्ली महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। उसके बाद वो पानी घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास या घर की उत्तर दिशा में रखें। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वो पानी घर के किसी पौधे में डाल दें या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से क्या होगा?
ये उपाय मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। आपकी ऊर्जा लक्ष्मी तत्व से जुड़ती है। हल्दी, जल, मंत्र और लौंग, ये चारों तत्व मिलकर एक सकारात्मक कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं, जो घर में शांति, समृद्धि और स्थिरता लाता है। लेकिन याद रखो, भावना सबसे जरूरी है। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं, बस दिखावा है, तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सोशल मीडिया पर इसे बस वायरल कंटेंट की तरह कर रहे हैं। कोई नाचते हुए वीडियो बना रहा है, कोई लाइट जलाकर डांस कर रहा है, कोई इस पर पैसे रखकर बोल रहा है, इससे पैसा बरसेगा। पर क्या आपने कभी सोचा, जो चीज आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी है, उसका ऐसा मजाक उड़ाना क्या सही है? ऐसा करने से कभी कभी विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। आपने सुना होगा, जहां पूजा का मजाक उड़ता है, वहां देवता रूठ जाते हैं। इसी तरह हल्दी और जल का भी अपमान अगर हो जाए, तो जीवन में रुकावटें आ सकती हैं। अब कई लोग पूछते हैं, क्या हल्दी वाला पानी रात में सिरहाने रख सकते हैं? उत्तर है नहीं। ऐसा बिल्कुल मत करो, खासकर बिना किसी पूजा के, बिना मंत्र के, क्योंकि हल्दी अग्नि तत्व से जुड़ी है। इसे सिरहाने रखने से नींद में बाधा, बुरे सपने या मानसिक बेचैनी हो सकती है। इसीलिए हल्दी का उपयोग करें, पर समझदारी से। पूजा में करें, पवित्रता के साथ करें, और सोशल मीडिया के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए करें। अब आगे के पार्ट में हम जानेंगे हल्दी से जुड़े कुछ और दुर्लभ तांत्रिक प्रयोग, किन लोगों को नहीं करना चाहिए ये उपाय, और एक ऐसा सिद्ध हल्दी मंत्र जिससे दुर्भाग्य दूर हो सकता है। पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे हल्दी और पानी का उपाय सही तरीके से किया जाए तो लाभ देता है, लेकिन अगर सोशल मीडिया के दिखावे में किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। हमने जाना कि ये उपाय केवल दिखावे का नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। अब इस दूसरे भाग में हम जानेंगे उन दुर्लभ बातों को जो आमतौर पर कोई नहीं बताता, हल्दी से जुड़ी प्राचीन विद्या, किन लोगों को ये उपाय नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसे रहस्य जिनका जिक्र सिर्फ पुराने तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, हल्दी का सीधा संबंध सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी होता है। जब तुम हल्दी का उपयोग जल में करते हो, तो तुम एक ऊर्जा को आमंत्रित करते हो। ये ऊर्जा तुम्हारी नियत के अनुसार ही असर करती है। अब बात करते हैं कि हल्दी वाला पानी कौन लोग न करें। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के हैं, तो हल्दी का उपयोग संभल कर करें, क्योंकि हल्दी अग्नि तत्व से जुड़ी है। यह शरीर और मन दोनों को गर्म करती है। गुस्सैल स्वभाव में इसका अत्यधिक प्रयोग आपको और चिड़चिड़ा बना सकता है। दूसरे, अगर किसी को त्वचा से संबंधित एलर्जी है, विशेष रूप से हल्दी से, तो इस उपाय को हाथ लगाने से पहले थोड़ा सा टेस्ट जरूर करें, खासकर जब आप हल्दी मिले पानी से घर के कोनों में छिड़काव करते हैं। कई बार संवेदनशील स्किन वाले लोगों को रैशेज हो सकते हैं। अब जानते हैं कुछ ऐसे खास प्रयोग जो पानी में हल्दी डालकर किए जाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं। अगर किसी के घर में बार बार झगड़े हो रहे हों, अजीब सी बेचैनी बनी रहती हो, बिना कारण किसी सदस्य की तबीयत खराब रहती हो, तो ये संकेत होते हैं कि वहां नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय है। ऐसे में आप एक उपाय कर सकते हैं। एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें चुटकी भर हल्दी, एक तेजपत्ता और 3 साबुत काली मिर्च डालें। इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय से पहले रखें और उस पानी के पास बैठकर 5 मिनट के लिए नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सुबह जब सूरज निकल जाए तो वह जल किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें या तुलसी के पास डालें।
ये उपाय लगातार 11 शुक्रवार करें। आप महसूस करेंगे जैसे घर का वातावरण हल्का हो गया हो, अनावश्यक तनाव धीरे धीरे कम हो रहा हो। अब बात करते हैं हल्दी से जुड़े एक रहस्यमय प्रयोग की, जिसे पुराने तांत्रिक साधक दीप हल्दी तांत्र कहते थे। इस प्रयोग में किसी अमावस्या की रात या दीपावली की रात एक पीतल की कटोरी में जल भरकर उसमें एक चुटकी हल्दी और एक लौंग डालनी होती है। फिर उसी के पास एक दीपक जलाया जाता है शुद्ध घी का, और साथ में ह्ली क्लीं श्रीं मंत्र का जाप 108 बार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्रयोग से देवी लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, लेकिन इस प्रयोग को करते समय मन में पूरी पवित्रता और श्रद्धा होनी चाहिए। अब बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि क्या हल्दी वाला पानी पी सकते हैं? उत्तर है हाँ, पर सीमित मात्रा में और केवल तब जब आपका शरीर उसे स्वीकार करता हो। अब बात करते हैं एक और दुर्लभ प्रयोग की, जो विशेष रूप से तब किया जाता है जब जीवन में पैसा आते ही चला जाता है, कभी टिकता नहीं। ऐसी स्थिति में गुरुवार की रात को एक गिलास में जल भरें, उसमें केसर के 2 धागे और हल्दी की एक चुटकी डालें। अब उसे घर के उत्तर पूर्व कोने में रखें, जहां साफ सफाई हो और पूजा का स्थान हो। वहां बैठकर 11 बार श्री 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 लक्ष्मी नमः मंत्र बोलें और सुबह सूरज निकलने से पहले वो पानी तुलसी में अर्पित करें। ऐसा लगातार 5 गुरुवार करें। यह प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। इसे तांत्रिक रूप से धन स्थापन प्रयोग कहा जाता है। लेकिन अगर यही प्रयोग आप रील्स बनाते हुए, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए करोगे, तो समझो कि आप खुद उस ऊर्जा का मजाक उड़ा रहे हो जो आपकी मदद कर सकती थी। इंटरनेट पर व्यूज के लिए कोई भी पवित्र चीज का मजाक उड़ाना सिर्फ आपको ऊर्जा से दूर करता है, करीब नहीं लाता। अब एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या हल्दी वाला पानी घर में छिड़क सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिर्फ हल्दी पानी नहीं, उसमें साथ में थोड़ा सा कपूर का अर्क या गंगाजल मिलाना जरूरी है। और छिड़कते समय अगर आप कोई मंत्र बोल सकते हैं, जैसे अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा, तो उस जल की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ये छिड़काव मुख्य द्वार, रसोई, पूजा स्थान और घर के कोनों में करें, विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को। इससे घर में जमी हुई नकारात्मकता धीरे धीरे हटने लगती है। अब एक और बात जो बेहद महत्वपूर्ण है, हल्दी का रंग पीला नहीं, ऊर्जा का रंग है। ये रंग ब्रह्मांड में सोलर एनर्जी से जुड़ा है। इसलिए जब आप हल्दी वाला पानी तैयार करते हो, तो कोशिश करो कि वो सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर रखा जाए, ताकि उसमें प्राकृतिक ऊर्जा आ सके। और अब अंत में एक सिद्ध प्रयोग जो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पूरी श्रद्धा से करना चाहते हैं। हर पूर्णिमा की रात को अपने घर के मंदिर में एक कांसे के कटोरे में पानी भरें। उसमें चुटकी भर हल्दी, 7 तुलसी के पत्ते और एक चांदी का सिक्का डालें। अब वहां दीपक जलाकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें और 108 बार महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् मंत्र बोलें। उसके बाद उस जल को सुबह नहाने के जल में मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से जीवन से दरिद्रता का नाश होता है, मानसिक तनाव दूर होता है और आत्मबल बढ़ता है। लेकिन याद रखिए, ये कोई चमत्कारी उपाय नहीं, ये एक साधना है। और साधना तभी फल देती है जब व्यक्ति का मन श्रद्धा से भरा हो। इसलिए अगर आप भी सोचते हैं कि एक वीडियो देखकर किसी उपाय को कॉपी कर लिया जाए, तो ठहरिए, पहले समझिए, फिर महसूस कीजिए, फिर प्रयोग कीजिए। क्योंकि आध्यात्मिक उपायों में सबसे बड़ी शक्ति होती है आपकी भावना। अब जब अगली बार आप पानी में हल्दी डालें,
तो पहले अपने मन में ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इसे श्रद्धा से कर रहा हूँ या बस किसी और की नकल कर रहा हूँ? अगर उत्तर सच्चा है तो हल्दी का रंग आपको भी रोशन कर देगा।